लिख रहा हूँ मैं, अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाने वाले एक नौजवान ने आजादी की ऐसी अलख जगाई, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के आसमान में भी सुराख कर दिया। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु की शहादत से हर देशवासी स्वाधीनता के लिए छटपटाने लगा। आज उनके द्वारा बताए गए प्रेरणादायक बातें जो हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद का बलिदान दे सकते हैं। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है। देश की आजादी, दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसे कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। ये शादी करने का समय नहीं है। मेरा देश मुझे बुला रहा है। मैंने अपने दिल और आत्मा के साथ देश की सेवा करने के लिए एक प्रतिज्ञा ली है। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। सबको काम संपत्ति और धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज होगी, सामूहिक नहीं। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं जरूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ, और यही सच्चा बलिदान है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा। आमतौर पर लोग जैसी चीजें हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की जरूरत है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने असेंबली में बम गिराया था तो हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्रांति का मतलब केवल उथल पुथल या एक प्रकार का संघर्ष नहीं है। क्रांति आवश्यक रूप से मौजूदा मामलों के पूर्ण विनाश के बाद नए और बेहतर रूप से अनुकूलित आधार पर समाज के व्यवस्थित पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है। किसी भी कीमत पर बल का प्रयोग न करना काल्पनिक आदर्श है, और नया आंदोलन जो देश में शुरू हुआ है और जिसके आरंभ की हम चेतावनी दे चुके हैं, वो गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और राजा खान, वॉशिंगटन और गैरिबाल्डी, लाफायते और लेनिन के आदर्शों से प्रेरित है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।